हेल्थ और फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल के लिए। ये एक एडिक्शन बन जाता है। आप ट्राई करो, एक बार स्टार्ट करो, फिर आप स्टॉप नहीं कर पाओगे इसको। इतने बड़े स्केल पे खोला है आपने, उत्तराखंड का पहला जिम है, क्या अनुभव रहा है आपको? मैं बाहर से हूँ और हमारे को जो इंटरनेशनल लेवल के जिम मिलते हैं, मैंने यहाँ पे हमारे शहर रुड़की में नहीं देखे ऐसे। तो मेरा वो सपना था कि जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है जिम का, वो मैं रुड़की की पब्लिक को दूँ, इतना लार्ज स्केल पे जिम। इससे पहले भी खोला है आपने, चलाया? नहीं, ये मेरा पहला जिम है। क्या विचार आया आपके मन में कि ये खोला जाए? मैं जिम का बहुत पैशनेट हूँ, पिछले 10 साल से मैं जिम कर रहा हूँ। तो जो कहते हैं कि अगर आप आपका काम एंजॉय कर रहे हो तो वो काम नहीं रहता, वो हॉबी होता है। आधुनिक मशीनें भी आई हैं जिम के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे बहुत आपको सारी मशीनें देखने को मिलेंगी जो आपने शायद देखी भी ना हो, और हर बॉडी पार्ट के, जहाँ पे आपको 2-3 मशीनें मिलते हैं, यहाँ पे आपको हर बॉडी पार्ट के 20-20, 15-15 मशीनें मिलेंगी। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? आम आदमी के उसमें रहेगा? हाँ जी, हमारा अफोर्डेबल बहुत प्राइस है। हमारा फीस स्ट्रक्चर 3000 पर मंथली और 24,000 फॉर द ईयर है, जो रुड़की के हिसाब से बिल्कुल सही है। ये जिम अगर और दूसरे बड़े शहरों में होता, दिल्ली में होता, तो शायद इसकी फीस स्ट्रक्चर 80,000 साल की होती, बट हम बहुत रीज़नेबल प्राइस पे इसे रखा है। कितने ट्रेनर यहाँ काम करेंगे? अभी हमारे स्टार्टिंग से 6 ट्रेनर्स हैं और फिर इवेंचुअली हम इंक्रीज़ करेंगे टू अबाउट 12 to 15 ट्रेनर्स। देखिए, आप जानते हैं कि आज हर आदमी अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत जागरूक है और चिंतित भी है। निश्चित रूप से हम प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सके। हमारे सामने एक चुनौती है और जो दिनचर्या हमारी बनी है वो निश्चित रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। वो दिनचर्या जो हमेशा एक मन में रहता है कि हम अगले पल क्या अच्छा करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए अपनी आत्मशक्ति, जो विश्वास है वो होना चाहिए, और उससे पहले आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ भाग दौड़ की इस दुनिया में, भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। तो जगह जगह आप देखते हैं कि बहुत सारे हम कैंप भी लगाते हैं, बहुत सारी जागरूकता के लिए कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकार से आज हमारे इस रुड़की के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश का ये पहला एक ऐसा जिम खुला है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। V2 एटलांटिक्स, तो ये जो हमारे साथियों ने यहाँ खोला है, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ खाली युवाओं के लिए नहीं, यहाँ वृद्धों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, अन्य सभी लोगों के लिए है। वो आएँ ताकि यहाँ पे उनको चाहे योगा की बात हो, चाहे मेडिटेशन की बात हो, चाहे किसी और अन्य विधा की बात हो, उसके साथ एक ही छत के नीचे एक बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ पे एक जिम खोला है। और निश्चित रूप से यहाँ के वासियों को या अन्य सभी को इससे लाभ मिलेगा। मैं इनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और जो आगंतुक हैं या जो इसमें आने वाले हैं उनके प्रति मेरी सद्भावना। शायद आप अवगत ना हो, जो इस जिम के ओनर हैं वो विदेश में सेटल थे। ये तनल जनवानी जी हैं और उन्होंने विदेश में कारोबार में करने की बजाय अपने देश को, अपने शहर के लिए काम करना उचित समझा। इस बारे में क्या समझते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? ये तो अच्छी बात है। हमारे अपने जो लोग हैं जो विदेश से अब वापस हमारे देश की तरफ और फिर हमारे प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, और एक मैंने अक्सर पहले भी कहा है, आपको शायद जानकारी होगी कि हमारे यहाँ पलायन बहुत लोगों ने किया, और पलायन जब होता है तो एक चिंता का विषय होता है, लेकिन रिवर्स पलायन के रूप में आज हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। हमारे जो लोग बाहर विदेश में काम कर रहे हैं उनके सामने बहुत बड़े अवसर वहाँ पे हैं, लेकिन उन्होंने यदि ये विचार लगाया कि हम जिस जगह में पैदा हुए, जहाँ पे हम इस लायक बने, यदि वहाँ आके हम अपना कारोबार करें, वहाँ के लिए कुछ करें, तो मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करूँगा और शुभकामनाएं भी दूंगा। और सबसे अपील करूँगा कि हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी धर्म बनता है अपने मातृभूमि के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। इस प्रकार का भाव उन्होंने रखा, मैं उनके लिए निश्चित रूप से साधुवाद दे रहा हूँ। ये मानिए कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत जल्द यानी कि 10 नवंबर तक हम अपना कार्यक्रम घोषित कर देंगे, जैसे हमने एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट के अंदर। और उसके बाद हम जो हमारी क्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो सब पूरी कर रहे हैं, और उसके बाद तुरंत फिर हम निकाय के सभी पूरे उत्तराखंड के अंदर चुनाव करेंगे। यही एक विषय मैंने कहा ना, क्रिया प्रक्रिया हम पूरी करेंगे। इस प्रक्रिया में हम लोग थोड़ा सा समय हमें लग रहा है,
और जैसी ये प्रक्रिया पूरी होगी हम चुनाव कराएंगे। रोटी वहीं पे मिट्टी जहाँ का खमीर था, क्या इन बालक की पीठ थपथपाएंगे आप? स्वाभाविक तौर से इनको मेरी बधाई है। और मैंने कहा अभी एक शब्द पहले, मेरे हाथ में कुछ भगवान ने ऐसी कृपा बरसी है कि आज से पहले चाहे मैं किसी व्यक्तिगत, चाहे मैं किसी सामूहिक, चाहे किसी सार्वजनिक रूप से मैंने किसी चीज़ का उद्घाटन किया है, कुछ भगवान ने मेरे ऊपर कृपा बरसी है, वो हमेशा तरक्की की तरफ बढ़ा है। तो मैंने ये कहा है कि बेटा तुम तरक्की की तरफ बढ़ोगे, मेरी बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अतिक्रमण कहीं भी हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लगातार ड्राइव चलता है, लगातार सरकार काम कर रही है और ये बात ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता कि 100% हमने काम किया है, लेकिन हमने शुरुआत तो की है। और शुरुआत का आपने ये भी देखा है कि जब हम इस प्रकार की ड्राइव चलाते हैं तो हमारे जो कांग्रेसी मित्र या दूसरे लोग हैं वो किसी ना किसी रूप में हा उल्ला करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ इस प्रकार के जो ड्राइव हम लोग चलाते हैं उसमें यदि सहयोग प्रदान सभी करेंगे तो कहीं भी अतिक्रमण फिर दिखाई नहीं देगा। आज यहाँ रामनगर की गली नंबर 1 में आधुनिक मशीनों से लैस एक जिम खुला है जिसका नाम है एटलांटिस। वास्तव में हमने यहाँ नीचे ऊपर अभी देखा है 4 मंजिला ये जिम बनाया गया है, जिसमें अभी 2 मंजिल पे इन्होंने एक पे एक्सरसाइज का सेक्शन रखा है, एक पे इन्होंने जिम का सेक्शन रखा है और आगे ये शायद स्पोर्ट्स का और 1-2 चीज़ें और भी, स्विमिंग पूल वगैरह ये यहाँ पे लेके आएंगे। मैंने देखा है कि रुड़की में हमारे यहाँ जितने भी जिम हैं उन जिम से तो शायद ये बड़ा है ही है। मेरे ख्याल में उत्तराखंड में भी ये शायद सबसे बड़ा जिम होने वाला है। आप खुद भी जिम लवर है सर, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? हाँ, मैं पिछले 36 साल से जिम कर रहा हूँ और मुझे देख के यहाँ माहौल बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव माहौल लगा। और मैं जितने भी हमारे जिम लवर्स हैं उन्हें मैं प्रार्थना करूँगा कि एक बार वो यहाँ आके विज़िट ज़रूर करें। और क्योंकि इन्होंने यहाँ कोच भी हर चीज़ के कोच रखे हैं और मुझे लगता है कि ये जिम यहाँ बहुत सक्सेस होने वाला है। आप इस जिम में आएंगे? हाँ, कल से मैं यहाँ इस जिम में मिलूँगा। देखिए, सभी शहरवासियों को पहले तो नमस्कार करूँगा और सभी को इनवाइट करूँगा कि हमारे छोटे भाई ने, तनल ने जिम खोली है तो यहाँ पर आएँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इसने मशीन्स रखी हैं, बहुत स्पेशियस जिम है और आज का जो डे टू डे रूटीन है उसमें फ़िटनेस मैंडेटरी है, चाहे वो स्ट्रेस बस्टिंग हो, चाहे वो आपकी जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालना हो। तो जिम अगर आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो जिम में मन लगेगा और आप वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट से हेल्थ होगी और हेल्थ से फैमिली। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस नई जिम में आएँ और अपने आप को, युवाओं को फिटनेस की तरफ लेके जाएं। देखिए, ये जो देश है हमारा, ये फिट इंडिया को समर्थन करता है और इस देश में इस तरीके की चीज़ें जो युवाओं को और जितने भी अपने बुजुर्ग हैं सबको ही जिम की बड़ी आवश्यकता है आज के समय में, क्योंकि हमारा खान पान जो है समय के साथ बदल चुका है। फास्ट फूड ने एक अपनी अलग जगह बना ली है, तो उसके लिए मुझे लगता है फिट रहने के लिए फिज़िकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उसी के निमित्त ये जो इतना उत्तराखंड लार्जेस्ट जिम जो यहाँ पर आज ओपन हुआ है, सभी रुड़की वासियों के लिए बड़ी सौगात की बात है कि इतने अच्छी फैसिलिटीज़ से युक्त एक जिम रुड़की शहर के अंदर आया है। तो मैं पूरे जो इसके ऑनर हैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। और आपकी जिम की वीडियोस आती रहती है, काफ़ी समय से आने रही है क्या जिम? क्योंकि अब मेरे कमर में कुछ दिक्कत आने की वजह से सुबह केशव पार्क के अंदर 8 से 9 बजे के बीच में मैं वॉक पे जाता हूँ। अब जिम के लिए मुझे डॉक्टर ने सलाह कर रखी है कि जिम के अंदर नहीं जाना। रुड़की में ओपन जिम की काफ़ी कमी है। हाँ, अभी HRDA द्वारा ये प्रस्ताव आए हैं नगर के अंदर और ओपन जिम हाल ही के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि HRDA जल्दी जगह जगह पार्कों के अंदर ओपन जिम लगाने वाले।